नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में बताऊंगा। सोमनाथ गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब राजा दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके मुक्ति पाई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ रखा गया। अगर आपको यह जानना है कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने कैसे जाएं, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर तक कैसे जाएं। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं। अगर आपकी सिटी से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप वेरावल स्टेशन तक कोई ट्रेन देखिए, जो कि सोमनाथ से 7 किलोमीटर दूर है। मोस्टली सारी ट्रेन वेरावल तक ही जाती है। अगर वहाँ तक भी कोई ट्रेन अवेलेबल ना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप अहमदाबाद तक चले जाइए और वहाँ से बहुत सारी आपको ट्रेन मिल जाएगी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में, जो कि आपको वेरावल तक उतार देगी। अगर आपको सोमनाथ मंदिर के साथ साथ आसपास के दर्शनीय स्थल के भी दर्शन करने हैं तो आपको एक रात सोमनाथ में रुकना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वेरावल स्टेशन से ऑटो करके या टैक्सी करके सोमनाथ मंदिर तक जाना है और वहाँ किसी भी होटल में रहना है। वहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट के भी होटल बने हैं, जहाँ पर आपको 750 से लेकर 1100 तक के रूम मिल जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि है www.somnath.org। यहाँ पर दर्शन सुबह 6 बजे खुलते हैं और रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, और आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम की 7 बजे होता है। आप अगर हो सके तो ये ट्राई कीजिए कि आप आरती में अंदर हों। अगर आप आरती में सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं तो आपसे किस्मत वाला कोई और हो ही नहीं सकता। आप जब भी दर्शन करने जाएं तो मोबाइल, बेल्ट और अपना कैमरा अपने रूम में ही रख दें। वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। पीक टाइम या समर वेकेशन में, या फिर जैसे कि ज्योतिर्लिंग है तो श्रावण मास में और महाशिवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ पड़ती है। मिनिमम आपको 2 से 3 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, जब जाके आपके दर्शन होंगे। और जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो कंपाउंड को लगकर ही एक मूल सोमनाथ मंदिर है, आप उसके भी दर्शन कर लें। सोमनाथ मंदिर के पास में कई दर्शनीय स्थल हैं, जो कि आपको एक बार विज़िट करने ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोमनाथ मंदिर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही ये सारे स्थल पड़ते हैं। यहाँ मुख्य 4 स्थल हैं। पहला है त्रिवेणी संगम, दूसरा है गोलोक धाम, तीसरा है शारदा मठ और चौथा है भालका तीर्थ। अगर हम त्रिवेणी संगम की बात करें तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जो कि है हिरण, कपिला और सरस्वती। फिर हम दूसरे दर्शनीय स्थल की बात करें तो जो कि है गोलोक धाम। वहाँ पे आपको कम से कम 7 से 8 मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि है गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी बैठक, भीमनाथ मंदिर और बलदेव जी की गुफा। तीसरा स्थल है शारदा मठ। यहाँ पर भी आपको 7 से 8 मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि है श्री कामनाथ महादेव मंदिर, श्री आदि शंकराचार्य मंदिर, श्री आदि शंकराचार्य गुफा, श्री आदि शंकराचार्य गादी, नरसिंह मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्री सरस्वती माता मंदिर और यंत्र दर्शन। और हम चौथे स्थान की बात करें, जो कि है भालका तीर्थ, तो यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण जी के चरण पर मृग समझकर मार दिया था, जब से इसका नाम भालका तीर्थ पड़ गया। भालका तीर्थ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा है। बाणगंगा में ऐसा है कि एक समुद्र है और समुद्र में के किनारे एक शिवलिंग बना है, जो कि नेचुरल शिवलिंग है। अगर हो सके तो वहाँ पर भी दर्शन करने अवश्य जाइए। इन सभी जगह दर्शन करने के बाद जितना भी समय आपका बचे उतना आप
बीच पर चले जाइए। सोमनाथ मंदिर के पास ही बीच बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है।